सर जैसे कि एलन में कोर्सेस होती है नर्चर, एंथ्यूज, लीडर और अचीवर। तो सर बहुत सारे नर्चर और एंथ्यूज के बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि हमें मैसेज आ गया है, लेकिन लीडर और अचीवर के बच्चों ने कहा कि हमें नहीं आया है मैसेज अभी तक। तो सर उनके लिए क्या है अपडेट, लीडर और अचीवर वालों के लिए? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे साथ अभी विनोद कुमार सर हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एलन करियर इंस्टीट्यूट में। सो स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल में। थैंक यू। सर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी गाइडलाइंस वगैरह आई है, तो उसके बाद बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। एक तरह से कुछ बच्चों को मैसेज गया है, कुछ को नहीं गया है। तो वो एक तरह से क्लियर करना चाहते हैं कि किन किन के लिए क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, किसके लिए ऑफलाइन चलने वाली है, क्या है ये। सर एक बार आप क्लियर कर दे तो उनका डाउट्स वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा। ओके सर, वैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें क्या अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमें ओवरऑल जो राजस्थान गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी दिया है कि टिल क्लास 12 तक के बच्चों की क्लासेस ऑफ रहेंगी, मतलब उनको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आना है। तो हमारे यहाँ अभी अप टू 12 तक के बच्चे अभी घर पर पढ़ रहे हैं। घर का मतलब यहाँ हॉस्टल में रह के आराम से घर पर पढ़ते हैं वो। उनकी सभी की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, सेम क्लास अब उनकी ऑनलाइन आती है। तो उन स्टूडेंट्स को भी इंस्टीट्यूट में नहीं आना है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स 11th-12th के अगर कुछ जानना चाहते हैं करिकुलम के बारे में, स्टडी के बारे में, गाइडलाइंस के लिए, तो वो टीचर से कंसल्ट करने के लिए आ सकते हैं। बट क्लासेज उनकी नहीं चलेगी अभी इस समय, ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस में कहा गया है। और जो 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ऑफलाइन क्लासेज में आ सकते हैं। बस ये ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो क्लासरूम की स्ट्रेंथ है, जैसे रूम कैपेसिटी मान लो 200 है, तो उस रूम में 100 के आसपास बच्चे प्रेजेंट हो सकते हैं। रूम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसका 50% बच्चे बिठा सकते हैं। तो उसी का पूरा ध्यान रखते हुए हमने आफ्टर 12th वाले बच्चों को डिवाइड कर दिया है ताकि एक रूम में रूम कैपेसिटी के आधे बच्चे उस रूम में बैठें। ये लेटेस्ट गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी है। तो 13 वाले बच्चों के लिए, 13 का मतलब है यहाँ पे 12वीं पास वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए वैसे सुविधा दोनों है। कोई अपनी इच्छा से मान लो नहीं आना चाहता है ऑफलाइन में, तो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। 11th-12th के साथ साथ ऑनलाइन क्लास 13 की भी चल रही है। तो बाय द वे कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं सर मैं अभी नहीं आना चाह रहा हूँ, थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे, तो ऐसे बच्चे आराम से अपने हॉस्टल में रह करके बढ़िया ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। सर जैसे कि एलन में कोर्सेस होती है नर्चर, एंथ्यूज, लीडर और अचीवर। तो सर बहुत सारे नर्चर और एंथ्यूज के बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि हमें मैसेज आ गया है, लेकिन लीडर और अचीवर के बच्चों ने कहा कि हमें नहीं आया है मैसेज अभी तक। तो सर उनके लिए क्या है अपडेट, लीडर और अचीवर वालों के लिए? लीडर और अचीवर वाले बच्चों की अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। बस उनके केवल हल्का सा बदलाव आया है कि उसमें डबल डोज वाले बच्चों को क्लास में अलाउ किया जा रहा है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको घर बैठने के लिए कहा गया है। अभी वो घर बैठ के क्लास की आराम से लाइव क्लास देख सकते हैं। उनको दोनों सुविधा दे रखी है हमने। इवन हम दोनों सुविधा हर बच्चे को दे रहे हैं अभी, चाहे उसने वैक्सीन लगा रखी है चाहे नहीं लगा रखी, सुविधा दोनों के पास है। बट फिर भी क्लास में केवल उन्हीं को आना है जिनका डबल डोज लगा हुआ है, और प्लस एक क्लास के अंदर स्ट्रेंथ आधी रखनी है जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है। तो हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो 13 वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से इतना सही संदेश है कि आपको क्लास में जिस तरह से अनाउंस किया गया है उसका पूरा फॉलो करें। अगर आपकी सेकंड डोज नहीं लगी है तो अभी जब भी आपका टाइम आता है सेकंड डोज का लगा लें, और उसके बाद आराम से ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी दोनों डोज ही पेंडिंग है तो फिर तो बेटर भी यही है कि आप आराम से रूम पे रह करके अपनी क्लासेज अटेंड करें। सर अभी के समय में ना स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाता है कि पिछला 2 लहर भी देखा हमने। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता था, बच्चे परेशान हो जाते थे कि क्या करें, हम कोटा में रहें, घर चले जाएं। सर आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? वैसे ये पॉइंट ऐसा है जिसमें अपने परिवार की राय सबसे पहले मायने रखती है। बाकी एज ए मैं टीचर कहूँ तो यहाँ बच्चों को क्लासेज अटेंड करने में कोई दिक्कत आ नहीं रही है। आराम से वो हॉस्टल में क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। बाकी सिटी में तो जैसी कंडीशन हर सिटी में है वैसी कोटा में कोई नई तो स्थिति है नहीं। कोटा के लिए, देश के लिए पूरी स्थिति एक जैसी है। जैसे बच्चों को थोड़ा सा लगता है सिम्टम्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, और एलन पे जो हमारा SWS है उससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और बच्चा स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे यहाँ रहे चाहे घर पर रहे। सर जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस लगेगी तो उनके लिए किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर करवाया जाएगा? कोविड का गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए क्या स्टेप लिया गया है? जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिन बच्चों की क्लासेस लग रही हैं उसमें क्लासरूम के अंदर हमने कैपेसिटी आधी कर दी है। बच्चे आराम से दूर दूर बैठे हैं। ब्रेक के अंदर बच्चों को गाइड किया गया कि आप आपस में गैदर ना हो, थोड़ा दूर रहें, और वही बच्चे क्लास में आएँ जिनकी डबल डोज लग चुकी है। तो बच्चों ने हमारे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड भी कर दिए हैं। कुछ सब हम हार्ड कॉपी भी मंगा रहे हैं ताकि एग्जैक्ट उन बच्चों को ही हम अलाउ करें जिन्होंने
सेकेंड डोज लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से सेकेंड डोज अगर है तो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो काफ़ी कुछ तो सुरक्षित हैं। सर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर कि हाँ कोविड के समय में बच्चों के लिए एलन की तरफ से किस तरीके का मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटी का मैं इतना कहूँगा, सबसे पहले तो मेडिकल फैसिलिटी की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हर बार गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी आती जा रही है, न्यूज़पेपर में भी आता जा रहा है कि बच्चों अगर आपको 2-3 दिन लगातार आपका सर्दी जुकाम है, आपको फीवर आ रहा है, तो आपको 100% मेडिकल फैसिलिटी लेनी ही है, डॉक्टर को दिखाना ही है। ये नहीं कि हम लगातार 2 दिन से बाद भी हम अपना खुद ही ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, अपना खुद ही मेडिकल से दवाई ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। 2 दिन भी अगर हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा होते ही आप एलन के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, एलन का SWS है उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को आप जानते हैं, उनसे आने जाने में दिक्कत आ रही है तो SWS हेल्प कर रही है, उनको डॉक्टर को दिखाने में पूरी हेल्प डॉक्टर की टीम करती है, प्लस SWS टीम लाने ले जाने के लिए हेल्प कर रही है। हमारा खुद का भी एक डे केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चा आराम से दिन में जाकर अपना टेस्ट करा सकता है, चेकअप करा सकता है, उसको दिक्कत है तो ट्रीटमेंट ले सकता है। सारी सुविधाएं एलन पे भी है। बाकी मैं बच्चों से कहूँगा ज़रूर कि इसमें थोड़ा सा सीरियसली ज़रूर लेना है बच्चों को, कि 1-2 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए। लंबे समय के लिए हम खुद अपने घर पे ट्रीटमेंट करेंगे तो अभी ठीक नहीं है इस समय। सर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोविड का सेकेंड वेव के बाद अब एलन ऑनलाइन को लेकर किस तरीके से तैयार है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑनलाइन को लेकर। अभी जो बीच में हमें समय मिला है आफ्टर सेकेंड वेव, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आ गया। अब तो स्थिति ऐसी तक हो रही है कि जो क्लासेज बच्चों की ऑफलाइन चलती है, सेम क्लासेज भी हम कई बच्चों को लाइव दे पा रहे हैं और एक्स्ट्रा लाइव क्लासेज भी हम आराम से दे पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेज है वो भी इजीली बच्चों को अवेलेबल हो पा रही है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी बच्चों को अवेलेबल हो पा रही है। टेस्ट बच्चे आराम से ऐप पे बैठ के देख सकते हैं, उस टेस्ट की प्रैक्टिस घर पे इजीली उसके थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए, डाउट पूछने के लिए बच्चे ऐप की हेल्प ले सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ काम उनके घर बैठ के हो गया अभी। तो अब सुविधाएं बहुत बढ़ गई है ऑनलाइन के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है, जिन बच्चों ने ऑफलाइन में एडमिशन ले रखा है अगर उनकी क्लासेस बंद भी होती है तो उनकी ऑनलाइन क्लास लगातार आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलती रहेंगी। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे हज़ारों स्टूडेंट्स की जो डाउट्स वगैरह है ये क्लियर हो जाएंगी। और बस इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।